हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। आज के इस एपिसोड में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक ऐसे वर्ड की बात करने वाले हैं जो सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए जान लेते हैं वो वर्ड कौन सा है। हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है वर्ब। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, दैट शोज एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। ये एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, मोहन क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो प्ले करना क्या हुआ, ये एक्शन हुआ, ठीक है। और यही हमारा जो है वर्ब हो गया। बेसिकली वर्ब जो है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बताने का काम करता है। अब यहीं पे एक सेंटेंस और है, जैसे हमने कहा मोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे हम दो वर्ड देख रहे हैं, इज और गोइंग। तो क्या यहाँ पे दो वर्ब हैं? अब थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यहाँ पे प्ले जो था एक था, मीन्स। तो यहाँ समझने वाली बात है कि ये दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन एक वर्ब जो है वो हमारा ऑक्सिलरी है, दूसरा मेन वर्ब है। मीन्स हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है इसमें। चलिए जानते हैं कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, मीन्स इसको हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये जो वर्ब है हमारा, ये जो वर्ब है इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ऑक्सिलरी और दूसरा मेन वर्ब। यानी एक तो ऑक्सिलरी वर्ब हुआ हमारा और दूसरा क्या हुआ, मेन वर्ब। अब यहाँ पे हम समझते हैं ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है। ऑक्सिलरी का सिंपल मीनिंग होता है हेल्पिंग, यानी कि हेल्प करना। और मेन वर्ब जो मेन एक्शन शो करे, मेन वर्ब ऐसा जो एक्शन शो करे। अब यहाँ पे बात समझ आ रही होगी कि वर्ब तो हमारे दो हैं, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, बट डिफरेंस कैसे इनमें हम समझें। तो देखो, जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। मोहन प्लीज क्रिकेट। और सीता इज कुकिंग फूड। अब यहां पे हमने देखा ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा बताए गए किए गए एक्शन को शो कर रहा है। और यहाँ पे कुकिंग क्या कर रहा है, ये भी सीता के द्वारा किए गए कार्य को बता रहा है, राइट। लेकिन इस क्या कर रहा है, इस कुकिंग को हेल्प कर रहा है, इस कुकिंग के सेंस को क्लियर करने में मदद कर रहा है। यानी कि पहला जो फंक्शन है ऑक्सिलरी का, इसका क्या करना है, हेल्प करना है किसको, वर्ब को। वर्ब के सेंस को क्लियर करने में हेल्प करना है। दूसरा काम क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके विषय में बताना। यहाँ पे सीता हमारा सिंगुलर था इसलिए इज आया। अगर यहीं पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दे होता तो हम आर का यूज करते, ठीक है। तीसरा फंक्शन हमारा क्या है कि हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, यानी कि टाइम जो है, टाइम कैसा है, मीन्स
टाइम। हमारा टाइम कैसा है? टाइम प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। यानी कि हमने ये सीखा जो ऑक्सिलरी होता है इसके तीन फंक्शन होते हैं। एक तो मेन वर्ब के सेंस को क्लियर करने का काम करना, दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल इसके विषय में बात करना, दूसरा हमारा टाइम जोन क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जैसे इज था यहाँ पे तो हमें देखते ही मालूम चल गया कि यहाँ पे प्रेजेंट है। वाज होता तो समझ जाते पास्ट है, वाजवर होता और विल शैल होता तो मालूम चल जाता है यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम इस पार्ट पे ही बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं। अब जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी का फंक्शन समझ आ गया। फंक्शन क्या है? मेन वर्ब की हेल्प करना, सेंस को क्लियर करने के लिए, सिंगुलर प्लूरल बताना, किसका, सब्जेक्ट का, टाइम बताना, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। चलिए और जान लेते हैं इसके विषय में कि ये ऑक्सिलरी जो वर्ब होते हैं हमारे, ये होते कितने टाइप के हैं। मीन्स जो ऑक्सिलरी हैं, चलिए जान लेते हैं कि जो ऑक्सिलरी हैं, बेसिकली जो ये ऑक्सिलरी हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ऑक्सिलरी जो हैं हमारे अगेन टू टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा सेकेंडरी ऑक्सिलरी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरी में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरी में क्या डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता एक सॉन्ग गा रही है, गीत गा रही है। मोहन इज प्लेइंग they are studying I am teaching। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। I can do it, इस दिस वर्क भी कह सकते हैं। फिर हमने कहा she can do this work। ठीक है, they can do it। और देखें we can do it। अब यहां से आपको बेसिकली क्या डिफरेंस है, यहाँ बेसिकली क्या डिफरेंस है प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरी में, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी, तो मैंने बताया था इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे सीता हमारा सिंगुलर था तो इज यूज किया, मोहन हमारा सिंगुलर था तो इज यूज किया, दे हमारा प्लूरल था तो आर यूज किया, और आई के अकॉर्डिंग हमने एम यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब भी बदल रहा है, राइट। लेकिन हमने इधर देखा कि सब्जेक्ट हमारा चाहे जो भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो,
हमारा यहाँ पे सेकेंडरी जो ऑक्सिलरी है वो फिक्स है। इट मीन्स जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है ये हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा। लेकिन सेकेंडरी ऑक्सिलरी में ऐसा नहीं होता है। ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी में जो वर्ब होते हैं ये हमेशा कंडीशन या सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। अब देखो कैन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कैन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। इसको आई, शी और दे या वी से कोई मतलब नहीं है। मीन जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट यूज़ किए जाते हैं, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर निर्भर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं प्राइमरी जो ऑक्सिलरी हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने टाइप के होते हैं ऑक्सिलरी की। ऑक्सिलरी हमने बोला कि कितने थे, 2 थे। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी था हमारे पास और दूसरा सेकेंडरी ऑक्सिलरी था। हमने कहा प्राइमरी ऑक्सिलरी हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, जबकि ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि फ्रीली यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में ये हमारे बेसिकली 3 होते हैं। एक तो हमारा टू बी, दूसरा टू हैव और टू डू, ठीक है। टू बी का सिंपली मतलब होता है होना, हैव का मतलब होता है पोजीशन रखना। देखो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं हमारे, ये एज अ ऑक्सिलरी भी यूज़ होते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं। डिटेल में अभी हम चर्चा करेंगे इन पे, बट प्राइमरी ऑक्सिलरी के तौर पे जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करते हैं। बी का मतलब होता है होना, यानी इसके जो फॉर्मेट होते हैं इज, एम और आर, वाज और वर होते हैं। हैव की अगर बात करें यहाँ पे हैज़, हैव और हैड होते हैं। टू डू की बात करें तो डू, डज और डिड होते हैं, राइट, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वो होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, तो टू बी, टू हैव और टू डू। बी का मतलब होता है होना, यानी इज, एम, आर, वाज, वर के फॉर्मेट में यूज किए जाएंगे। टू हैव के फॉर्मेट होते हैं हैज, हैव और हैड। टू डू, डू, डज और डिड, ठीक है। अब चलिए अब इनके हम यूजेस की बात करते हैं कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, सेंटेंसेस के फॉर्म में इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बात और बोली, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं इनको हम ऑक्सिलरी के तौर पे भी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट में या यहीं पे समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। जैसे मैंने कहा टू बी का मतलब था इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है। अभी हम इन्हें ऑक्सिलरी के तौर पे समझ रहे हैं, ठीक है, फिर इन्हें मेन वर्ब के तौर पे समझेंगे। तो जब ऑक्सिलरी के तौर पे समझ रहे हैं तो हमने कहा देखो राजू इज राइटिंग अ लेटर। इज क्या है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है किसकी, मेन वर्ब राइटिंग को। ये क्या हुआ, ऑक्सिलरी हो गया।
हमने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश। एम क्या हुआ, यहाँ पे हेल्प कर रहा है टीचिंग की। मेन वर्ब क्या है, टीचिंग है, ये हमारा एमवी है। और ये क्या है, हमारा ऑक्सिलरी है। अगेन निकाह दे आर प्लेइंग। यहाँ पे आर क्या है, ऑक्सिलरी है, सिंपल है। और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है। अगेन शी वाज स्लीपिंग, वो सो रही थी। तो वॉज क्या है, यहाँ पे अगेन ऑक्सिलरी है। और स्लीपिंग क्या है, मेन वर्ब है। अगेन एक सेंटेंस देखते हैं। दे वर मेकिंग अ नॉइज, वो आवाज कर रहे थे। वर क्या है, मेकिंग अ नॉइज। ये क्या था, मेकिंग हमारा मेन वर्ब है। और ये वर्ब क्या है, हमारा ऑक्सिलरी है। इस जब भी हम इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी के तौर पे यूज करते हैं तो ये महज सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। दूसरा, ये हमारे टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। टेंस की बात करते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। लेकिन जब इन्हें हम मेन वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो मेन वर्ब के इनके अपने कुछ फॉर्मेट होते हैं। जब इन्हें हम मेन वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो इनका फंक्शन कुछ ऐसे होगा, जैसे हमने कहा था टू बी। ठीक है। तो हमें पता है वर्ब के अपने फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4। ठीक है। तो बी यानी इज, एम, आर, ये हमारा V1 है। V2 क्या होगा, वाज और वर होगा। V3 क्या होगा, बीन होगा। V4 क्या होगा, बीइंग होगा। राइट। वैसे ही अगर हम टू हैव की बात करें तो हैज या हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा, ये हमारा सेकंड फॉर्म होगा, हमारा थर्ड फॉर्म होगा, और हैविंग हमारा फोर्थ फॉर्म होगा। वैसे अगर हम टू डू की बात करें, मेन वर्ब के तौर पे बात करें, तो हमने कहा डू, डज, डिड, डन और डूइंग। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जब हम इस एम आर को मेन वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो कैसा होगा। जैसे मैंने कहा आई एम अवेलेबल हेयर फॉर 2 hours। हमने कहा मैं यहाँ पे 2 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ, तो इसका हमने सेंस होने के सेंस में यूज किया है। यानी एम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे दूसरा कोई वर्ब नहीं है। ठीक है। सी इज अ गुड गर्ल, हमने कहा वो एक अच्छी लड़की है। इज अगेन यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है। आगे की क्लासेस में हम इन पे डिटेल पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच।